मंत्री मनोहर लाल भी रोहतक पहुंचे। रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचकर उन्होंने एएसआई संदीप कुमार के संदीप लाठर के परिवार वालों से मुलाकात की। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी रोहतक पहुंचे और उन्होंने संदीप लाठर के परिवार वालों से मुलाकात की। अपनी शोक संवेदनाएं परिवार के प्रति व्यक्त की। परिवार को भरोसा दिलाया कि इस मामले में न्याय होगा संदीप के साथ। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल रोहतक पहुंचे और उन्होंने संदीप कुमार के परिवार वालों से मुलाकात। देखिए, सबसे पहले तो ये जो घटनाएं हुई हैं, मैं दोनों घटनाओं की एक साथ बात करता हूं तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं और इन घटनाओं को नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जो हुई है, आज की स्थिति इन चीज़ों को संभालने की है। दुर्भाग्य से जो पहली घटना हुई उसमें कुछ राजनीतिक लोगों ने उसको एक राजनीतिक रंगत देने की बात की और बिरादरी के नाते से एक जातिवाद का भी रंग बोलने की कोशिश की, जो उचित नहीं था। अब ये दूसरी घटना हुई है। मैं तो यही अपील करूंगा दोनों परिवारों से भी और समाज के सब अग्रणी लोगों से भी, इन विषयों को बिरादरी का विषय ना बनाए, जाति का विषय ना बनाए और न ही इसमें से कोई राजनीतिक रंग इसके अंदर आने दें। एक सामाजिक बुराई वो जरूर केंद्र बिंदु विषय इस दोनों घटनाओं के बीच में है। अब उसके नाते से एक जो कानून की व्यवस्था है, एक जांच की का विषय है, उस जांच के नाते से चीज़ें निकल करके आएंगी और न्याय की बात हम करेंगे। ये बात हमने दोनों परिवारों को कही है कि न्याय संगत चीज़ें होंगी, कारण कुछ भी रहे होंगे, लेकिन वो कानून के हिसाब से उन कारणों का जो भी कुछ निवारण करना होगा वो किया जाएगा। परिवार की मांग निश्चित रूप से है कि उनकी पत्नी को नौकरी दी जाए। वो भी हमारे मुख्यमंत्री ने हाँ की है कि उनको नौकरी देंगे और इनके बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता करेंगे और सम्मानजनक तरीके से संस्कार इनका गांव में हो, ये सब बातें करके इसके बाद कुछ और जितने भी लाभ देने की बात आएगी वो एज पर रूल्स जो भी होता है वो उसका लाभ मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो लाल रोहतक पहुंचे, परिवार से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने एक बड़ी बात कही, एक बड़ा बयान दिया। दोनों परिवारों के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। जो आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का केस था और एएसआई संदीप कुमार के परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की है। और इस सब के बीच एक बड़ी बात केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कही है कि इस मामले को बिरादरी का मामला न बनाया जाए। उन्होंने अपील की सामाजिक संगठनों से भी, लोगों से भी कि ये बिरादरी का मामला न बनाया जाए। इस मामले में जांच होगी और जो भी कार्रवाई होगी जांच के आधार पर वो की जाएगी। देवेंद्र दांगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे। लगातार सारी तस्वीरें और सारी खबरों से जो भी अब तक की अपडेट सामने आई है उस पर देवेंद्र दांगी से बात करेंगे। देवेंद्र, अभी कितना वक्त हो चुका है पोस्टमार्टम को शुरू हुए और कब तक पोस्टमार्टम होगा, फिर शव कब यहाँ से लेकर जाया जाएगा और क्या कुछ अब तक रहने वाला है? सुबह से जो घटनाक्रम रहा है, जो भी चीजें इस वक्त आई हैं इस केस के रिगार्डिंग, वो क्या कह रही हैं? जी डॉक्टर नासिर, देखिए बता दूं, पोस्टमार्टम में अभी कुछ वक्त लगेगा। पोस्टमार्टम जो डॉक्टर्स की टीम है वो लगी हुई है। अभी करीब माना जा रहा है आधे घंटे से ज्यादा का वक्त अभी लग सकता है। हम लोग फिलहाल नवीन आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे साथ साथ दर्शकों को। फिलहाल हम मोर्चरी के बाहर मौजूद हैं। ये रोहतक पीजीआई की मोर्चरी है डॉक्टर नासिर, और यहाँ पर पेरेंट्स पहुंचे हुए हैं, बाकी जो करीबी रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। काफी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर लगाया गया है और ये पुलिस की सुरक्षा की अगर बात करें तो रात से लगा दिया गया था। मॉर्निंग में ही हलचल शुरू हो गई थी। जो सिविल सर्जन है रोहतक के डॉक्टर रमेश चंद्र आर्य, वो यहाँ पहुंच गए थे। उनकी डॉक्टर्स की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गई थी। उसके बाद बाकायदा एक बोर्ड का गठन किया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और उसके बाद डॉक्टर्स के बोर्ड ने आपस में मंत्रणा की। सबसे पहले बॉडी को स्कैन किया गया, बाकायदा एक्सरे किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि क्या जो कोई बुलेट इंजरी है तो वो कहाँ पर कार्टेज फंसी हुई है वो देखी जाती है। उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आगामी शुरू होती है।
वही सेम प्रोसेस इसमें भी अपनाया जा रहा है और डॉक्टर्स का बोर्ड जो है वो पोस्टमार्टम कर रहा है। करीब करीब 1 घंटा जो है डॉक्टर नासिर वो होने को आया जब ये प्रोसेस शुरू कर दिया गया था। अभी आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त हो सकता है, घंटा भर भी लग जाए और लगेगा। और उसके बाद जो डॉक्टर नासिर यहाँ से बाकायदा एम्बुलेंस में बॉडी जो है एसआई संदीप लाठर की वो जाएगी जींद जिले के जुलाना कस्बे में। जुलाना कस्बे में इसलिए जाएगी क्योंकि जुलाना वो जगह है जो पैतृक जो घर है संदीप लाठर का वो वहाँ पर है और वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि परिवार के जो लोग हैं, करीबी जो लोग हैं, वो पहले ही जुलाना पहुँच चुके हैं और वहाँ पर अंतिम संस्कार की मुझे लगता है कि शायद तैयारियां भी शुरू कर दी गई होंगी, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ वक्त और लगेगा डॉक्टर नासिर। अच्छा, एक और बात की केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे थे मिलने के लिए, तो पीजीआई रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे थे। वो किस रजिस्ट्रार ऑफिस की बात करें, पीजीआई का या फिर रोहतक की यूनिवर्सिटी का? और दूसरी बात है कि उनकी तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई, जो एक बात कही जा रही है बार बार कि इस मामले को किसी भी तरह से बरादरी से न जोड़ा जाए। ये दोनों आत्महत्या ही एक दुखद घटना है और जांच के बाद इसमें जो भी कार्रवाइयाँ होंगी वो होंगी, लेकिन उन्होंने सभी से अपील की। तो हम लोग जी कुछ आप कह रहे थे, कुछ और तस्वीरें दिखा रहे हैं देवेंद्र? जी देखिए, डॉक्टर नासिर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे थोड़ी देर पहले और जो परिवार से जुड़े लोग हैं या जो करीबी रिश्तेदार हैं उनसे उन्होंने तारुफ किया, उनसे बातचीत की। बाकायदा जो पीजीआईएमएस जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी भी नहीं होगी, वो वहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहाँ पर जो है मनोहर लाल खट्टर पहुँचे और बाकायदा जो दिवंगत जो एएसआई हैं संदीप लाठर, उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान खासतौर से संजय देसवाल जो है वो मौजूद रहे। संजय देसवाल उनके मामा के लड़के हैं, वो मौजूद रहे, उनसे बातचीत की। कुछ परिजन और भी मौजूद थे। वहाँ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बातचीत की। परिवार को कुछ भी जो भी शंकाएं थी, छोटी हो या चाहे बड़ी, उस शंका को दूर करने का काम केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया। बाकायदा सांत्वना दी गई, कहा कि संकट है, बड़ा संकट है, बड़ी दुखदायी घटना हुई है, परिवार के साथ हम खड़े हैं, आप चिंता मत कीजिए। बच्चों की पढ़ाई का जिक्र भी किया, परिवार के गुजर बसर का भी जिक्र किया और भी जो सहायता बन सकती है नियम के मुताबिक उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार आपके साथ कहीं भी अन्याय नहीं होने देगी, आपके साथ इंसाफ किया जाएगा। ये बड़ी बात की। साथ में एक बड़ी बात और जो है मनोहर लाल खट्टर ने की, परिवार को नौकरी का जो जिक्र है वो भी जिक्र मनोहर लाल खट्टर ने किया। कहीं न कहीं देखिए, परिवार को दिलासा देने का काम केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है और काफी विस्तार से जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में परिवार के साथ करीब 15 मिनट तक उन्होंने बिल्कुल आत्मीयता से मनोहर लाल खट्टर ने बात की है। मनोहर लाल खट्टर अब यहाँ से निकल चुके हैं, परिवार के लोग भी संतुष्ट नजर आए कहीं न कहीं बातचीत के बाद। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव मैं कहूँगा कि मनोहर लाल खट्टर ने लिया है। पर्सनली खुद यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पहुँचते हैं, बाकायदा परिवार के लोगों को ढांढस बंधाते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं कि हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये कहीं न कहीं एक बड़ी बात कही जाएगी डॉक्टर नासिर। शुक्रिया देवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, चर्चा के लिए, और आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे इस